नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इतिहास अध्ययन पर। आज हमने इतिहास के 100 प्रश्नों को ऐड किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? 7वें मंडल में, 9वें मंडल में, 10वें मंडल में या तीसरे मंडल में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 9वें मंडल में। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का राखीगढ़ी जो राखीगढ़ी स्थल था वह वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में या हरियाणा में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, हरियाणा में। तीसरा प्रश्न है, मौर्य काल में विष्टि से क्या तात्पर्य था? धार्मिक कर, बेगार या जबरन श्रम, सिंचाई कर या व्यापारिक शुल्क? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, बेगार या जबरन श्रम, इसे विष्टि कहा जाता था। चौथा प्रश्न है, किस गुप्त राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त को या कुमारगुप्त को? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, समुद्रगुप्त को। पांचवा प्रश्न है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? मोहम्मद गौरी ने, बख्तियार खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, बख्तियार खिलजी ने ही इसे नष्ट किया था। छठा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नवरोज उत्सव की शुरुआत की थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, बलबन ने। सातवां प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 मंत्री, 8 महान सेनापति, 8 तेलुगु कवि या 8 सलाहकार? तो अष्टदिग्गज जो थे वो कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। आठवां प्रश्न है, मुगल काल में दहसाला बंदोबस्त किसने लागू किया था? अकबर ने, हुमायूं ने, टोडरमल ने या बीरबल ने? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, टोडरमल ने। नौवां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय बिहार से मुख्य नेतृत्व किसने किया था? अमर सिंह ने, कुंवर सिंह ने, पीर अली ने या फिर खान बहादुर ने? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। 10वां प्रश्न है, गदर अखबार का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? पंजाबी में, हिंदी में, उर्दू में या अंग्रेजी में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, उर्दू में। 11वां प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या कुंडलवन में? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, पाटलिपुत्र में। 12वां प्रश्न है, चोल प्रशासन में उर क्या थी या इसका क्या तात्पर्य था? सैन्य टुकड़ी, सामान्य ग्राम सभा, विद्वानों की सभा या मंदिर समिति? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, सामान्य ग्राम सभा थी। 13वां प्रश्न है, किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गौरी के, महमूद गजनवी के, तैमूर लंग के या चंगेज खान के? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। 14वां प्रश्न है, शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान में मुख्य सचिव को क्या कहा जाता था? पेशवा, अमात्य, सुरुनीस, चिटनिस या सुमंत? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, सुरुनीस। 15वां प्रश्न है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने, राजा राम मोहन राय ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, राजा राम मोहन राय ने। 16वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, नेली सेनगुप्ता या विजय लक्ष्मी पंडित? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। 17वां प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1870 में, 1873 में, 1875 में, 1880 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1873 में। 18वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से, लोथल से, चन्हुदड़ो से या बनावली से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कालीबंगा से। 19वां प्रश्न है, प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? पल्लव ने, चोल ने, राष्ट्रकूट ने या चालुक्य ने? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, राष्ट्रकूटों ने।
20वां प्रश्न है बाबरनामा यानी कि तुज़ुक बाबरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी में, अरबी में, तुर्की में या उर्दू में? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तुर्की भाषा में। 21वां प्रश्न है आर्य समाज का नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो, सत्यमेव जयते, इंकलाब जिंदाबाद या दिल्ली चलो? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वेदों की ओर लौटो। 22वां प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना किस घटना के बाद की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन की वापसी, सविनय अवज्ञा आंदोलन या बंगाल विभाजन? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, चौरी चौरा कांड। 23वां प्रश्न है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? कश्मीर यानी कि कुंडलवन में, मगध में, सारनाथ में या प्रयाग में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, कश्मीर के कुंडलवन में। 24वां प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या औरंगजेब ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बलबन ने। 25वां प्रश्न है किस मुगल शासक ने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था? अकबर ने, शाहजहां ने, मोहम्मद शाह रंगीला ने या औरंगजेब ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मोहम्मद शाह रंगीला ने। 26वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? वी.डी. सावरकर ने, बेंजामिन डिज़रायली ने, कार्ल मार्क्स ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बेंजामिन डिज़रायली ने। 27वां प्रश्न है नील आंदोलन 1859 से 60 कहाँ से शुरू हुआ था? चंपारण से, खेड़ा से, नदिया यानी बंगाल से या पुणे से? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नदिया बंगाल से। 28वां प्रश्न है अशोक के किस शिलालेख में धम्म की नीति का उल्लेख है? प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या त्रयोदश? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, चतुर्थ। 29वां प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, तुंगभद्रा नदी या कावेरी नदी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तुंगभद्रा नदी। 30वां प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? कालिदास, हरिशेण, बाणभट्ट या रवि कीर्ति? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, हरिशेण। 31वां प्रश्न है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो या सुतकांगेडोर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, मोहनजोदड़ो। 32वां प्रश्न है अष्टपदा शब्द का प्रयोग प्राचीन भारत में किसके लिए होता था? एक प्रकार का कर था या शतरंज का खेल था या घुड़सवार सेना या फिर कवि गोष्ठी के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शतरंज के खेल के लिए। 33वां प्रश्न है किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने या बलबन ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी। 34वां प्रश्न है अकबर ने इबादत खाना यानी कि प्रार्थना भवन कहाँ बनवाया था? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या लाहौर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, फतेहपुर सीकरी। 35वां प्रश्न है शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई किस वंश से संबंधित थी? भोसले, जाधव, लखूजी जाधव की पुत्री, मोरे, गायकवाड़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जाधव वंश से। 36वां प्रश्न है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन या द्वारकानाथ टैगोर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, देवेंद्रनाथ टैगोर। 37वां प्रश्न है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू की थी? 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 26 जनवरी 1930 या 15 अगस्त 1930? तो दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? सही जवाब हो जाएगा ए, 12 मार्च 1930 को। 38वां प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, हजरत मोहानी ने या मोहम्मद इकबाल ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, हजरत मोहानी ने। 39वां प्रश्न है पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी? मदुरै, कांचीपुरम, महाबलीपुरम, तंजौर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, कांचीपुरम।
40वां प्रश्न है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ है? अग्नि के लिए, वरुण के लिए, इंद्र के लिए या सोम के लिए? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। 41वां प्रश्न है सिल्वर टका और कॉपर जीतल के सिक्के किसने शुरू किए थे? ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, इल्तुतमिश ने। 42वां प्रश्न है मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, काबुल में, शाहदरा या लाहौर में या दिल्ली में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, शाहदरा लाहौर में। 43वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने, नाना साहेब ने, तात्या टोपे ने या बहादुर शाह ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नाना साहेब ने। 44वां प्रश्न है आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र या प्रेमचंद्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। 45वां प्रश्न है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1935 में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 1931 में। 46वां प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? आनंद को, सुभद्र या सुभद्र, सारिपुत्र को या राहुल को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सुभद्र को। सुभद्र को ही अंतिम उपदेश दिया था, ना कि आनंद को। 47वां प्रश्न है विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में, 57 ईसा पूर्व में, 319 ईस्वी में या 622 ईस्वी में? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। 48वां प्रश्न है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? आगरा में अकबर ने करवाया था, दिल्ली में हाजी बेगम ने करवाया था, काबुल में हुमायूं ने करवाया था या दिल्ली में हुमायूं ने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दिल्ली में हाजी बेगम ने करवाया था। 49वां प्रश्न है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड डफरिन ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लॉर्ड रिपन ने। 50वां प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द पहली बार प्रयोग किया गया था? बनारस में 1905वें अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, सूरत अधिवेशन 1907 में या लाहौर अधिवेशन 1929 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, और कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। 51वां प्रश्न है गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? प्रथम में, तृतीय में, सप्तम में या दसम में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तृतीय में। 52वां प्रश्न है सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार ग्रैनरी कहाँ पाया गया था? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मोहनजोदड़ो। 53वां प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पूर्ण कश्यप, मक्खली गोसाल, अजित के कंबलिन या पाकुध कच्चायन? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, मक्खली गोसाल। 54वां प्रश्न है मौर्य काल में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास था? पर्याध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, सन्निधाता या समाहर्ता? तो यह किसके पास था अधिकार? बी, लक्षणाध्यक्ष के पास। 55वां प्रश्न है कनिष्क के किस वर्ष शक संवत शुरू किया गया था? 58 ईसा पूर्व, 72 ईस्वी, 78 ईस्वी या 100 ईस्वी? मतलब कि 100 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई। 56वां प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में सिजदा और पैबोस प्रथा किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या रजिया सुल्तान ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बलबन ने। 57वां प्रश्न है खानवा का युद्ध 1527 बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी के बीच, राणा सांगा के बीच, मेदिनी राय के बीच या अफगान सेना के बीच? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था खानवा का युद्ध। 21 नहीं है ये। 58वां प्रश्न है अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, माधवाचार्य या वल्लभाचार्य? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, शंकराचार्य।
59वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? धुंधुपंत, रामचंद्र पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग या मूल शंकर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रामचंद्र पांडुरंग। 60वां प्रश्न है बाघा जतिन, बाघा जतिन के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? जतिन दास, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, सूर्यसेन या प्रफुल्ल चाकी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। 61वां प्रश्न है अशोक के अभिलेखों में उसे किस नाम से संबोधित किया गया है? देवानाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, चक्रवर्ती या फिर डी, ए और बी दोनों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ए और बी दोनों, देवानाम प्रियदर्शी और प्रियदर्शी दोनों कहा गया है। 62वां प्रश्न है विजयनगर आने वाला यात्री निकोलो कोंटी किस देश का था? पुर्तगाल, इटली, फारस या रूस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इटली का था निकोलो कोंटी। 63वां प्रश्न है अकबरनामा कितने भागों में विभाजित है? 2, 3, 5 या 7? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 भागों में विभाजित है अकबरनामा। 64वां प्रश्न है शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? जंजीरा अभियान, कर्नाटक अभियान, सूरत की लूट या पुरंदर अभियान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कर्नाटक अभियान। 65वां प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1893 में, 1897 में, 1900 में या 1885 में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1897 में। 66वां प्रश्न है बंगाल का विभाजन 1905 में किस तिथि को प्रभावी हुआ था? 19 जुलाई को 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में, 7 अगस्त 1905 में या 1 जनवरी 1906 में? जैसा कि 1905 में है तो आंसर गलत हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 16 अक्टूबर 1905 को। 67वां प्रश्न है काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में जो हुई थी के मुख्य नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त या जतिन दास? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, राम प्रसाद बिस्मिल। 68वां प्रश्न है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी के खिलौना हल के साक्ष्य मिले हैं? बनावली से, कालीबंगा से, धौलावीरा से या रंगपुर से? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बनावली से। 69वां प्रश्न है किताब उल रहला का लेखक इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के, गयासुद्दीन तुगलक के या इब्राहिम लोदी के? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, मोहम्मद बिन तुगलक के। 70वां प्रश्न है शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? इनायत खान, गुलबदन बेगम, अब्दुल हमीद लाहौरी या खफी खान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गुलबदन बेगम। 71वां प्रश्न है शिवाजी के मंत्रिमंडल में पंडित राव का कार्य क्या था? न्याय विभाग का, धार्मिक विभाग का, सैन्य प्रशासन का या विदेश नीति का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक विभाग का कार्य था पंडित राव का। 72वां प्रश्न है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तिलक ने, गोखले ने, सावरकर ने या फिर गांधी ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, गोखले ने। 73वां प्रश्न है साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, क्योंकि यह समय से पहले आया था, क्योंकि इसकी रिपोर्ट गलत थी, क्योंकि गांधी जी ने मना किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो यही सही हो जाएगा। 74वां प्रश्न है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1929 में, 1930 में, 1931 में या 1932 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 75वां प्रश्न है अशोक के 13वें शिलालेख में किस युद्ध का वर्णन है? कलिंग युद्ध का, मगध युद्ध का, चोल युद्ध का या चेर युद्ध का? सही उत्तर हो जाएगा ए, कलिंग युद्ध का। 76वां प्रश्न है नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के, अशोक के या समुद्रगुप्त के? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। 77वां प्रश्न है चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय, राजराज प्रथम, राजेंद्र चोल या कुलोत्तुंग?
तो 77वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, विजयालय। 78वां प्रश्न है, तुगलकनामा के लेखक कौन थे? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, बदायूनी या इब्न बतूता? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। 79वां प्रश्न है, मयूर सिंहासन पीकॉक थ्रोन को लूट कर कौन ले गया था? अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, चंगेज खां या तैमूर लंग? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नादिर शाह लूट ले गया था। 80वां प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? गांधी जी को, नेहरू जी को, सरदार पटेल को या तिलक को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। 81वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, पोर्ट टाउन कौन सा स्थल था? लोथल, हड़प्पा, रोपड़ या बनावली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। 82वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, गया में? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लुम्बिनी में। 83वां प्रश्न है, चरक किसके राजवैद्य थे? कनिष्क के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या फिर हर्ष के? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा कनिष्क। सही उत्तर कनिष्क ही होगा। 84वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे का माना जाता है? ऐबक को, इल्तुतमिश को, बलबन को या अलाउद्दीन खिलजी को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। 85वां प्रश्न है, दीन ए इलाही कब शुरू किया गया था? 1575 में, 1582 में, 1579 में, 1564 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1582 में दीन ए इलाही शुरू किया गया था। प्रश्न 86 है, राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दी थी? तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, गांधी जी ने या टैगोर ने? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत कहा था। 87वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? नेहरू ने, टैगोर ने, पटेल ने या तिलक ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। 88वां प्रश्न है, अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह, सावरकर, आज़ाद या लाला हरदयाल? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सावरकर। 89वां प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कुणाल, बृहद्रथ, संप्रति, शुयसा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, बृहद्रथ। 90वां प्रश्न है, कविराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त ने या श्रीगुप्त ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। 91वां प्रश्न है, चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, महाराणा प्रताप ने या उदय सिंह ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राणा कुंभा ने बनवाया था। 92वां प्रश्न है, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान, शेर खान, जलाल खान या हसन खान? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, फरीद खान। 93वां प्रश्न है, आर्य महिला समाज की संस्थापक कौन थी? एनी बेसेंट, पंडिता रमाबाई, सरोजनी नायडू या सावित्रीबाई फुले? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पंडित रमाबाई। 94वां प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तिलक, गोखले, रानाडे या सावरकर? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। 95वां प्रश्न है, हंटर आयोग का संबंध किससे था? अकाल से, जलियांवाला बाग हत्याकांड से, शिक्षा सुधार से या फिर डी, बी और सी दोनों से अलग अलग वर्ष में? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों से, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी और शिक्षा सुधार भी। 1919 वाला ये था। 96वां प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, महेंद्र वर्मन ने, राजराज चोल ने, हर्षवर्धन ने? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। 97वां प्रश्न है, दस कुमार चरित के लेखक कौन थे? दंडी, भारवी, माघ या राजशेखर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दंडी। 98वां प्रश्न है, मीर बख्शी मुगल काल में किस विभाग का अध्यक्ष था? राजस्व का, न्याय का, सैन्य का या धार्मिक का? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, सैन्य का, मीर बख्शी सैन्य का था।
99वां प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, या फिर ए और बी दोनों, या भगत सिंह? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना दोनों लोग मिलकर। 100वां और अंतिम प्रश्न है आज का, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या माउंटबेटन? पूछा जा रहा है पहले और अंतिम भारतीय है तो वो हो जाएगा राजगोपालाचारी। तो ये रहे आज के 100 महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न। तो आप हमें अपना स्कोर 100 में से कितना रहा कमेंट में ज़रूर बताएं। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप्स में भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।